नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ रीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे खर मास की। खर मास यानी खराब महीना, वो महीना जब हर प्रकार के शुभ काम बंद हो जाते हैं, कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता। इस मास के साथ आती हैं कई प्रकार की बंदिशें और साथ ही ये सलाह भी की जाती है कि ज़रा बचकर रहिएगा, ज़रा सोच समझकर काम कीजिएगा। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। भारतीय पंचांग पद्धति में प्रतिवर्ष पौष मास को खर मास कहते हैं। इसे मल मास या काला महीना भी कहा जाता है। लेकिन इस मास में भी कुछ योग होते हैं जिनमें अति आवश्यक परिस्थितियों में कुछ कार्य किए जा सकते हैं। पंडितों का कहना है कि पौष मास के समय अति आवश्यक परिस्थितियों में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग, अमृत योग में विवाह के कर्मों को छोड़कर अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन ये शुभ कार्य अति आवश्यक परिस्थितियों में ही कर सकते हैं। खर मास के समय में शुभ विवाह, सगाई, लगन, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव जब धनु राशि में होते हैं तो अप्रिय और विचित्र परिणाम देते हैं। जीवों के लिए ये उत्तम नहीं होता। इस वजह से ही धनु संक्रांति को खर मास के नाम से जाना जाता है और इसमें मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो लोगों को कई प्रकार के कष्ट देते हैं। इससे मुक्ति के लिए खर मास में विशेष तौर पर सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इस साल 2020 में खर मास 14 जनवरी 2021 तक चलेगा। खर मास 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। 15 दिसंबर से 13 जनवरी की अवधि खर मास होएगी। माघशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं, जिससे सूर्य की धनु संक्रांति का प्रारंभ होता है। धनु संक्रांति के प्रारंभ के साथ ही खर मास शुरू हो जाता है। खर मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई जाती है। धनु संक्रांति के समापन और मकर संक्रांति के प्रारंभ होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी होने लगते हैं। विवाह के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11 दिसंबर के बाद अब सीधे 24 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ होंगे, क्योंकि इस बीच गुरु और शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। कुछ पंचांगों में 14 दिसंबर तक विवाह के मुहूर्त बताए गए हैं। इस खर मास या मल मास का दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास भी है। इस दिनों पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गोदान, ब्राह्मण की सेवा, दान आदि देने से अधिक फल मिलता है। इस मास में तीर्थों, घरों व मंदिरों में जगह जगह भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान की विशेष पूजा होनी चाहिए और भगवान की कृपा से देश और विश्व का मंगल हो एवं गो, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो। इसके लिए व्रत नियम आदि का आचरण करते हुए दान, पुण्य और भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के संबंध में धर्म ग्रंथों में वर्णित है, ये नाहा मर्चितो भक्त्या मासे सिमनः पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चाद गोलोक वास भाक। अर्थात पुरुषोत्तम मास में नियम से रहकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्ति पूर्वक उन भगवान की पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के सुख भोगकर मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है। इस खर मास में सिर्फ भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण ही किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खर मास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नरक का भागी होता है। अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वह पौष के अंतर्गत खर मास यानी मल मास की अवधि में अपने प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से उसका इहलोक और परलोक नरक के द्वार की तरफ खुलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाण से बेध दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का मूल कारण यही था कि अगर वह इस खर मास में प्राण त्याग करते तो उनका अगला जन्म नरक की ओर उन्हें ले जाता है।
खर मास में विशेषता क्या काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। कोई भी नई वस्तु जैसे कि घर, कार, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आदि ना खरीदें। घर के निर्माण का कार्य को शुरू ना करें और ना ही उससे संबंधित कोई भी सामान खरीदें। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई ना करें। कोई भी नई चीज़ों की खरीदारी ना करें। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी है तो पहले एक विशेष दिन तय कर लें जिसमें शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकें। इस मास के दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। इस समय पीले वस्त्र, पीला रंग का अनाज, फल श्री हरि को अर्पण करें और फिर इन चीज़ों को दान कर दें। खर मास में माँ तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। ऐसे करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का अभिषेक करें और तुलसी के माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। हमारे ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसलिए अगर आप पीपल के पेड़ में जल को अर्पण करके गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। खर मास में प्रत्येक दिन श्री हरि का ध्यान करें और पीले पुष्प अर्पित करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उठकर भागवत कथा को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने अपना प्रमोशन या पदोन्नति चाहिए तो खर मास के 9वीं तिथि को कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर कंजक भोजन ज़रूर कराएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। इस मास में कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं। मल मास दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ समय होता है। इस समय में किए गए दान पुण्य का अधिक फल मिलता है। इस मास में गरीबों को अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान आदि करना चाहिए। इससे अशुभ ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। ये मास जप तप आदि के लिए भी उत्तम होता है। इस मास में इष्ट का ध्यान, पूजन, मंत्र जप सर्व सिद्धिदायक होता है। नवग्रहों हवन करने से ग्रह दोष दूर भी होते हैं। आइए अब जानते हैं कि मल मास कब समाप्त होएगा। मकर संक्रांति पर समाप्त होगा मल मास काल। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मल मास समाप्त हो जाता है। ये दिन 14 जनवरी 2021 को है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन तिल का सेवन करने से वर्ष भर आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं जो देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण की अवधि 6 माह होती है। आइए अब जानते हैं खर मास और मल मास से संबंधित पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की कृपा करते रहते थे। कहते हैं एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम ना मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले आए, लेकिन तभी उन्हें मालूम हुआ कि अगर वह रुक गए तो सृष्टि भी रुक जाएगी। वहीं तालाब के किनारे 2 गधे भी मौजूद थे। ऐसे में सूर्यदेव को एक उपाय सूझा। उन्होंने घोड़ों को आराम देने के लिए रथ में गधों को जोत लिया। इस स्थिति में सूर्यदेव के रथ की गति धीमी हो गई, लेकिन रथ रुका नहीं। इसलिए इस समय सूरज का तेज कम हो जाता है। इस समय ठंड भी अपने चरम पर होती है। तो ये दोस्तों थी खर मास और मल मास के बारे में जानकारी। आपको और जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता की।